एक चित्र के साथ में लिखा गया था, द स्टॉर्म इज कमिंग एंड नो वन कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। यानी कि तूफान आ रहा है और जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप क्या कहना चाहते हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। ट्रंप ने ये जो बयान दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उससे खलबली मच गई है, क्योंकि ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आने वाला है। ये कौन सा तूफान है, कैसा तूफान है, किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रंप ने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि इस तूफान को कोई नहीं रोक पाएगा। पश्चिम एशिया में जारी इस महायुद्ध और तनातनी के बीच में ट्रंप की तरफ से ये सोशल मीडिया पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या मायने इस पोस्ट के ट्रंप के? देखिए, ट्रंप किस वक्त क्या कह दें कहा नहीं जा सकता। हम ये भी देख पा रहे हैं कि नेटो के साथ भी उनके अभी संबंध ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जर्मनी से अपने ट्रूप्स को कम करने जा रहे हैं। और इसी बीच ईरान को लेकर भी एक बात साफ हो गई थी कि जो प्रपोजल हाल ही में ईरान ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि वो तुरंत होर्मुज खोला जाए, जो ब्लॉकेड नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने किया, उसको खत्म किया जाए, तभी ये जो बातचीत शुरू हो पाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था, प्रपोजल में ये भी बताया जा रहा है कि ये कहा गया था कि जो न्यूक्लियर पर जो बातचीत है, न्यूक्लियर डील जो है, उस पर बातचीत बाद में की जाएगी, जिसको हाल ही में ट्रंप ने ठुकरा दिया है। तो ऐसे में अब ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या वापस वो रिज्यूम करेंगे स्ट्राइक्स को इसराइल के साथ मिलकर, या हालांकि यह साफ नहीं है। इस बीच हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की भी बात हुई और पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर दोबारा ये रिज्यूम होता है तो पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो। शैलेंद्र, इसके पहले ट्रूथ सोशल पे ट्रंप ने फोटो भी शेयर की थी, साझा की थी। इसमें लिखा था स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो नक्शा था। क्या इसके मायने उससे जोड़कर निकाले जा सकते हैं कि सीधा सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से अंडर यूएस कंट्रोल लाने की तैयारी ट्रंप की? देखिए, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप को लेकर ये भी चर्चा चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, कि ट्रंप जो है वो कोएलिशन तैयार कर रहे हैं अलग अलग देशों का, ताकि वो मिलकर एक कार्रवाई कर सकें। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से ब्लॉकेड किया है ट्रंप की तरफ से, उस पर कोई खास असर अब तक ईरान पे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दावे कई तरह के किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक नई कोएलिशन की बात की जा रही है, जैसे बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया था, उसी तरह से अब नए कोएलिशन की बात की जा रही है। लेकिन ऐसे में ट्रंप क्या वाकई में कोई बड़ा कदम उठाएंगे, ये भी बात की जा रही है। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड है, उनकी तरफ से स्ट्राइक्स की जा सकती हैं दबाव बनाने के लिए ईरान पर। हालांकि ये रिपोर्ट्स हैं, इस पर सीधे तौर पर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि जो सीज फायर है वो अनलिमिटेड नहीं होगी। माना जा रहा है कि ऐसे में अगर ट्रंप पर दबाव बनता है तो फिर से स्ट्राइक को रिज्यूम किया, लिमिटेड स्ट्राइक को रिज्यूम किया जा सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ ट्रेलर है। उन्होंने कल भी एक पोस्ट किया था ट्रंप ने, जहां पे उन्होंने कहा था कि अब वो नाइस गाय नहीं बने रहेंगे, यानी कि अब वो कोई ठोस कदम उठा सकते हैं ईरान के खिलाफ। हालांकि ईरान भी ये साफ कर चुका है कि वो तैयार हैं बातचीत के लिए भी और जंग के लिए भी। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस बीच ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पोस्ट है हमारे दर्शकों के सामने। ये सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, ये ट्रंप की तस्वीर बीचों बीच, और उसमें लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज कमिंग एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट्स कमिंग। यानी कि तूफान आ रहा है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। शैलेंद्र, ये जो साझा की गई है, इसमें तस्वीर तो डोनाल्ड ट्रंप की, सर्वोपरि अपने आप को दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक और बात उन्होंने बयान दिया था कि अब हम मध्यस्थता के लिए एक देश से दूसरे देश नहीं जाएंगे, हम अब पाकिस्तान में बातचीत नहीं करेंगे। 18 घंटे ट्रैवल करने का कोई सेंस नहीं बनता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ और स्पष्ट कहा था कि अब बातचीत तीसरे देश के माध्यम से नहीं होगी, यानी कि मध्यस्थता से भी अब सीधा इनकार है, बातचीत भी अब डामाडोल ही नजर आ रही है। देखिए, बातचीत का फिलहाल कोई सीधे तौर पर विकल्प नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बैठक की बातचीत की जा रही थी। हालांकि ट्रंप ने बाद में अपने जो डेलीगेशन है, अमेरिकन डेलीगेशन को भेजने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 18 घंटे की फ्लाइट के बाद बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत बिहाइंड द कर्टन चल रही है। हमने ये भी देखा कि एक नए प्रपोजल की बात की जा रही थी जो ईरान की तरफ से भेजा गया, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ऐसे में क्या ट्रंप सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं, इसके हिंट्स तो फिलहाल मिल रहे हैं, लेकिन ये कहना भी फिलहाल मुश्किल होगा कि जो सीज फायर है, क्योंकि देखिए ना ईरान चाहता है ना अमेरिका चाहता है कि जंग वापस रिज्यूम होना, ना पूरी दुनिया चाहती है जंग रिज्यूम हो। तो ऐसे में जो मीडिएटर्स हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ओमान हो या तुर्की हो, वो भी लगातार बिहाइंड द कर्टन नेगोशिएट कराने की कोशिश करें ताकि सीज फायर एक्सटेंडेड रहे। लेकिन ऐसे में जो दोनों पक्ष हैं, ईरान और अमेरिका, ये दोनों पक्ष अपने जो उनके पोजीशंस है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर साफ कह चुका है कि वो इससे पीछे नहीं हटेगा, और अमेरिका ने कहा कि ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन ना बने। शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, ट्रंप की तरफ से बार बार पोस्ट किया जा रहा है। पहला पोस्ट था अपना नाम लिख के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नक्शा पोस्ट करना, अपने नाम के साथ में स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखकर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो नक्शा है वो ट्रंप ने पोस्ट किया। इसके बाद लिखा तूफान आने वाला है। ट्रंप का जो नया पोस्ट है उसमें ट्रंप ने अपनी तस्वीर साझा की और लिखा कि तूफान आने वाला है और जो तूफान आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब क्या ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं? क्या ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूर्ण कब्जे की तैयारी ट्रंप की?